बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को, देखने वाले प्रत्येक जन को, सुनने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम घटें। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन से आप बातें करिए। पिता परमेश्वर, आपका एक प्लान है, एक पर्पस है। पिता परमेश्वर, आपका एक उद्देश्य है कि पिता परमेश्वर कि आपने अपना पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा। पिता परमेश्वर, एक उद्देश्य था कि पिता परमेश्वर वो आए, कि हमारा उद्धार हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम कितने भय में जीते थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने अपना पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा और उसने हमको उस भय से मुक्ति दिलाई। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं। पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस फेलोशिप का कंट्रोल करिए। अनॉइंट दिस लिप्स, कि पिता परमेश्वर आप अपने लोगों से बातें करिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। आज जो एक बहुत कॉमन सी बात है और वो ये है, भय कितने लोगों को पता है? डर। कितनी बार हम लोग किसी ना किसी बात से भय खाते हैं, हम डरते हैं। और बाइबल में भी भय के बारे में बहुत लिखा है। भय हमको क्या करता है? भय, अगर हम नीति वचन 3 और उसका 7, नीति वचन 3 उसका 7 वचन पढ़े हैं, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। 3 उसका 7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो हम किसका भय खाएं? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत बनिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जोश में आके कुछ फैसले ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। अर्थात हम जब भय मानते हैं और यहोवा का भय मान रहे, इसका मतलब हम बुराई से अलग। हालेलुया। यही नीति वचन 10 और नीति वचन 9 उसका 10, हम 10 नहीं 9 उसका 10, नीति वचन 9 उसका 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है और उसने कहा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। यानी कि हमारे लिए जरूरी ये है कि हम यहोवा का भय माने, और जब हम यहोवा का भय मानेंगे, यह है बुद्धि का प्रारंभ और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जब हम परमेश्वर को जानेंगे, क्या हम उस परमेश्वर से भय खाते हैं? और अगर हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, उसके लोग कौन? अर्थात वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और अपना उद्धारकर्ता करके माना है। क्या आप
का परमेश्वर आपका उद्धार करता यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह जिसका एक प्लान था, परमेश्वर का प्लान था, एक आपके हमारे लिए, आपके लिए एक प्लान था। और वो प्लान, उसका प्लान क्या था? उसका प्लान ये था कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? जगत से, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। वो यीशु मसीह, वो ये चाहता है कि हम अनंत जीवन पाएं। अगर हम भय में रहेंगे तो कहां से होगा? इसीलिए यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर, और परमेश्वर ने हम लोगों से अपने वचनों में बहुत बार कहा है। अगर हम यशाया 41 उसका 10 वचन देखें, यशाया 41 वर्स 10, मत डर, मत डर। क्योंकि परमेश्वर ने यहां पे क्या कहा? मत डर। हाँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत टाक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता और करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। वो परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर। कैसी भी परिस्थिति है, वो कहता मत डर। वो हमको, उसने कहा ना, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। वो हमारी रक्षा करता है, उसने कहा है। उसने यही तो कहा ना कि मैं तुझे संभाले रहूंगा। कितना आप लोगों को कितना विश्वास है कि वो आपको संभाले हुए है? क्योंकि फिर है इधर उधर मत ताक। हम क्या कर रहे हैं? जब हमारे अंदर भय है, जब हम परिस्थिति से डर गए, हमने क्या किया? हम इधर उधर ताकने लगे। और परमेश्वर ने कहा है मत डर। और कौन नहीं डरता है? वो ही जिसने परमेश्वर को अपना उद्धार करता माना। हालेलुया। तो वो परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक। और जब हम इधर उधर ताकने लगते हैं, तब परमेश्वर से सहायता नहीं मिलती है। ऐसे यशाया 43 और उसका 1 वचन, हे इज़राइल, हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार, यहोवा अब यूं कहता है, मत डर। हाँ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। वो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया। कैसे बुलाया है? नाम लेके। और अगर हम यिर्मयाह 1 उसका 5 पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, तुम्हारी मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हें चुन लिया था। वो परमेश्वर जिसने हमको चुन लिया था, जब हमारा कोई अस्तित्व नहीं था,
लेकिन हम उसकी किताब में लिखे हुए थे। उसने हमको चुन लिया था। यही कहा ना, गर्भ में रचने से नहीं, एक पहले मिनट, उसने हमको चुन लिया था और उसने चुना था और साथ में एक नाम दिया था। इसलिए उसने कहा मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। और वो नाम आज, जब ये सोचिए, जब वो परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, उसने कहा है कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, सब प्रॉब्लम से छुड़ा लिया है। और 43 का 2 वचन जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसे ही लिखा है ना कि जब तू जल में होके जाए मैं तेरे संग रहूंगा, नदियों में चल तो डुबा ना सकेंगी, आग में चले तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। कैसी भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो परमेश्वर आज आपसे मुझसे कह रहा है मत डर। उसने नाम लेके बुलाया है। और कब नाम? कि जब हमारा अस्तित्व नहीं था उस वक्त उसने हमको बुलाया था। और यशायाह 45 उसका 4 वचन देखते हैं। यशायाह 45 उसका 4 वचन, अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त, अपने दास याकूब अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैंने तुझे चुन लिया। पदवी दी। मैंने पदवी दी है, तो भी हम नहीं जानते थे। वो परमेश्वर उसने हमको पदवी दी, हमें नाम लेके बुलाया है। तो ये जो भय है ये कहां से? परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है मत डर। कितनी बार हम लोग परिस्थिति देख के घबरा जाते हैं और यही सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा। हमको भय किससे करना चाहिए? हमको परमेश्वर का भय मानना चाहिए, अर्थात वो भय। हमको पता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर मुझे बचा लेगा। हमको हमारे अंदर उस भय से बाहर निकलने की इच्छा होती है। इसीलिए अगर हम नीति वचन 18 और उसका 10 पढ़ें, नीति वचन 18 और उसका 10, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन भाग कर उसके पास यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। यहोवा का नाम क्या है? दृढ़ गढ़ है। और धर्मी भागकर उसमें सब दुर्घटनाओं से, सब प्रॉब्लम से बचता है। आप परमेश्वर के पास जाइए। आपका भरोसा किस पे है? आप जब भय करते हैं तो आप ये बोलिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ यहोवा का भय है, मैं किसी और से ना डरूंगा। और एक दूसरा भय क्या है? दूसरा भय अर्थात जब वो प्रॉब्लम से आगे हम बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं और उसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हम अपनी शांति भंग करते हैं। और सबसे बड़ा भय ये है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। ये कहां से आया? इस तरीके का भय कहां से आता है?
क्या परमेश्वर ने दिया? नहीं, ये भय शैतान ने दिया है। क्योंकि अगर दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन हम देखते हैं, परमेश्वर ने हमको भय का नहीं वरन प्रेम, संयम, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर भय नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा ही नहीं दिया। हम ये भय खाते हैं क्योंकि, और जो ये जब भय आता है ना हमारे अंदर, वो हमको हर उस आनंद से दूर रखता है जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए रखा है, जो उसके अपने हैं, जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता बनाया उनके लिए। वो परमेश्वर आज यही कहता है, मत डर। अब यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय और 17 वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। यानी कि प्रेम हम में सिद्ध हुआ है कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हमको ये कॉन्फिडेंस है, हमको ये कॉन्फिडेंस है। इंग्लिश में है, लव हैज बीन परफेक्टेड अमंग अस इन दिस दैट वी मे हैव बोल्डनेस इन द डे ऑफ जजमेंट। हम कह सकते हैं क्योंकि बोल्डनेस है, और वो कौन सा? मसीह यीशु का प्रेम, और वो जो हमारे जीवन में हैज बीन परफेक्टेड अमंग अस। यीशु ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और उस प्रेम की वजह से उस यीशु परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह आपको मेरे लिए भेजा। जैसा वो है वैसे ही हम भी हों। हालेलुया। यानी कि कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। और यदि हम भयभीत हैं, अगर हमारे अंदर भय आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे मसीही जीवन में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। कितने लोग भयभीत हो जाते, तो क्या हमको करना? सीक द लॉर्ड, परमेश्वर को खोजें। मतलब परमेश्वर की खोज करें। भजन संहिता 34 और उसका 4 वचन। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उसने पूरी रीति से, अर्थात हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंसेस में। क्योंकि अभी जो हमने नीति वचन 18 के 10 में पढ़ा था ना, कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है और धर्मी लोग भागकर उसके पास जाते हैं तो उनको वो सब विपत्ति से छुड़ाता है। तो इसीलिए यही है ना कि मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, पूरी तरीके से निर्भय किया। मतलब 1% भी वो नहीं कि कोई भी भय हो, उसने पूरी रीति से निर्भय किया है। वो यहोवा
क्या हम जानने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के पास जाइए, सीखें, और उसके बाद क्या है? पहले तो उसके पास जाएं, उसके बाद है विश्वास रखें। विश्वास रखें कि हम उसके पास गए, उसने मुझे सुन लिए और मुझे निर्भय किया। अगर हम मत्ती 8 का 24, 25, 26 देखें, वैसे पहले 26 पढ़िए, देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है। मत्ती 8 और उसका 26 वचन। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए। मतलब यीशु मसीह ने किससे कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जो उसके साथ नाव में थे। तूफान आया और वो चेले जो तैरना जानते थे डर गए। जाके यीशु मसीह से क्या कहा? तुम सो रहे हो? पढ़ते हैं, चलिए 8 का 23 पढ़े। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। जब वो नाव पे चढ़ा तो चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा। झील में ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उससे जगाया, और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। यहां पे एक चीज है, क्या देखा हमने? बड़ा तूफान उठा। यीशु क्या था? सो रहा था। वो रबशे के अंतर। आज हमारे जीवन में कितने तूफान आते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन्हीं की तरह जो चेले उसके साथ थे, उन्होंने सब देखा कि यीशु ने कैसे बड़े बड़े चमत्कार किए, और वो यीशु से कहने लगे, तू सो रहा है। आज वो यीशु आपकी और हमारी नाव में है, क्योंकि वचन 1 कुरिन्थियों 6 उसका 19 बताता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो यीशु हमारे अंदर है। वो चेले जो तैरना जानते थे, यीशु जो उनके साथ था, घबरा गए। और कहने लगे, हमारी तो नाव डूब रही है, हमें बचा। यीशु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, हम सब कुछ जानते हैं और यीशु हमारे साथ है, हम कहां पे विश्वास करें? हम किसका भय खाएं? परिस्थितियां आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि यीशु हमारे अंदर है, हालेलुया। और वो यीशु जब आपके अंदर है, वो यही कह रहा है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। Amen. तो आज हम एक यही कहें, कैसी भी परिस्थितियां हो, कि नाव कैसे भी डूब रही है, कितने भी हमारे जीवन में थपेड़े आ रहे हैं, कहीं जीवन में उथल पुथल मची है, लेकिन
यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है, धर्मी भाग के उसके पास जाते हैं। इधर उधर मत देखिए, उस यहोवा के पास आइए। वो यहोवा आज ये कह रहा है, मत डर, मैंने अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाला है, मैंने तुम्हारा नाम लेकर बुलाया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि वो परमेश्वर ने आज हमको एक बात बताई है कि मत डर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस मैसेज के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हम लोगों से बातें करी और एक आपका विश्वासी, आपका पुत्र और पुत्री होने के नाते पिता परमेश्वर, आज आपने हमको बताया कि आप ना हमें छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे, आप हमारे साथ हैं, आप हमारा नाम लेके आपने हमें बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हर देखने वाले, हर सुनने वाले को पिता परमेश्वर, आज आप अपने वचनों से एक बार फिर उनकी हिम्मत बंधाई और कहा है कि मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी ओर ध्यान लगाए हुए हूं, क्योंकि उसके कान और उसकी आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। वो परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला है, छुड़ाने आया है, वो छुड़ाने वाला है, लेकिन उसके ऊपर भरोसा रखिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।